साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। इधर इस बीच उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नजदीकियों की खबर क्या आई, उसके बाद तो बवाल मच गया। कई तरफ से लोग खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और इधर तो उद्धव ठाकरे के करीबी, उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले संजय राउत ही उद्धव ठाकरे पर तंज कसने लगे। खबर तो यहाँ तक है कि मातोश्री की मीटिंग में खुद संजय राउत बॉस बन गए और सब देखते रहे। तो क्या वाकई में फडणवीस के साथ हुई मीटिंग उद्धव ठाकरे को भारी तो नहीं पड़ गई? क्यों उद्धव ठाकरे के सिर पर नाचने लगे ऐसे संजय राउत? दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ, क्या क्या हुआ मातोश्री की मीटिंग में, हैरानी भरी हरकतें, आपको सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पिछले कुछ दिनों से पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने के लिए कह दिया, तो उसके बाद दोनों की मीटिंग भी हो गई और इस मीटिंग के बाद तो चर्चाएं चारों तरफ आम हो गई कि उद्धव ठाकरे क्या वापस से फिर से एनडीए के साथ आएंगे, उद्धव ठाकरे क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला लेंगे। सवाल कई तरह के हो रहे हैं। अब लेकिन भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कई और लोग हों जो चाहते हों कि साथ में आ जाएं, लेकिन खुद संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि फडणवीस के साथ आया जाए। खबर यही है, उद्धव ठाकरे को लेकर खबर है कि संजय राउत को उन्होंने साफ साफ हिदायत दी थी कि वो इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन संजय राउत हैं कि वो लगातार इसी मामले पर बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत ने मातोश्री में जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे पर तंज कहा जा रहा है। यहाँ तक कि उस मीटिंग में संजय राउत का अलग ही रूप, अलग ही अंदाज देखने को मिला। संजय राउत पूरी तरह से आक्रामक नजर आए और उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिखे। हालांकि अब उद्धव ठाकरे को क्यों आखिर संजय राउत नहीं जाने देना चाहते हैं फडणवीस के साथ, ये सवाल भी बड़ा है। और सवाल ये भी बड़ा है कि उद्धव ठाकरे आखिर संजय राउत की इन बातों को, संजय राउत की इन हरकतों को आखिर क्यों सहन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मातोश्री में जब मीटिंग हुई तो उसमें कई बड़े नेता मौजूद थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के वरिष्ठ सांसद मौजूद थे, कुछ विधायक भी मौजूद थे और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। और इसी मीटिंग में संजय राउत कहने लगे कि हमें जो राह हमने पकड़ी है उसी राह पर चलना होगा, हमें सच्चाई की राह पर चलना होगा, हमें आपस में रास्ते नहीं बदलने होंगे, हमें इधर से उधर नहीं जाना होगा। यानी कि वो एक तरह से संजय राउत उद्धव ठाकरे को सलाह दे रहे थे कि हमारा जो रास्ता है, यानी कि हमारा जो विपक्ष का रास्ता है, हमारा जो मोदी विरोध का रास्ता है, हमारा फडणवीस विरोध का जो रास्ता है, उसी रास्ते पर हमें चलना होगा और उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना होगा। ये सलाह यहाँ पर संजय राउत दे रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बिल्कुल तीखे अंदाज में कह रहे थे कि भले ही कोई किसी से मिल भी ले, मुलाकात कर ले, लेकिन उसके मायने ये कतई नहीं होने चाहिए कि हम उसके साथ ही चले गए। अब हालांकि ये बातें उद्धव ठाकरे ने ही संजय राउत से बोलने के लिए कही हैं या फिर संजय राउत अपने मन से कह रहे हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे बाकी नेताओं, बाकी कार्यकर्ताओं के सामने अपनी तरफ से कुछ ना बोलना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने संजय राउत के थ्रू ये बुलवा दिया और बात सामने भी आ गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संजय राउत पूरी तरह से बॉस के मूड में नजर आए। संजय राउत बॉस बने हुए दिखे और बाकी के सारे नेता कार्यकर्ता उन्हें देखते रह गए। और इसीलिए तो मातोश्री की मीटिंग में हैरानी भरी हरकतें संजय राउत ने जो की हैं उससे सभी हैरान हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में संजय राउत का कद कुछ बढ़ गया या फिर संजय राउत के पास कोई ऐसी नस है उद्धव ठाकरे की जो उन्होंने दबा रखी है, या फिर कुछ और है मामला, या फिर ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल में ही एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर यह बातचीत हुई थी, जिसमें अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से फीडबैक लिया था कि इन दोनों के साथ आने से कितना नुकसान बीजेपी को और यानी कि एनडीए को हो सकता है। अब इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका लगा जब देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे आप हमारे साथ आ जाएं। और यही नहीं, उसके बाद अगले दिन मुलाकात भी कर ली। करीब 20 मिनट की ये मुलाकात हुई और हालात ये थे कि एकनाथ शिंदे आसपास ही खड़े थे, उनका चेहरा अलग हो चुका था, चेहरा उतर चुका था। और इसके बाद एकनाथ शिंदे गुस्से में तमतमाए अपने कार्यकर्ताओं से मिले। जी हाँ, खबर यही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना की मीटिंग उन्होंने बुलाई, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात की और गुस्से में बुरी तरह से लाल पीले हुए एकनाथ शिंदे ने दिल्ली फोन कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि उन्होंने अमित शाह
शाह से बात करने की कोशिश की। हालांकि अमित शाह से उनकी बात हो नहीं पाई, व्यस्तता के चलते अमित शाह उनसे बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे ने अपना मैसेज जरूर अमित शाह तक पहुंचा दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि वो ऐसे ही चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि अब उनका असली रूप देखने को मिलेगा, असली रूप उनका सामने नजर आएगा। अब सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि नाराज एकनाथ शिंदे अपने गांव जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ भी जब उनकी दिक्कतें हुई थी और जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो तब भी एकनाथ शिंदे नाराज ही थे। तो और अपनी नाराजगी को जताने के लिए उन्होंने गांव वाला ही सहारा लिया था। एकनाथ शिंदे तब भी सतारा जिले में स्थित अपने गांव चले गए थे और उसके बाद लंबे समय तक वहीं पड़े हुए थे। यहाँ तक कि खबरें ये भी आने लगी थी कि वो शायद महाराष्ट्र की सरकार में शामिल ना हो, इसीलिए उन्होंने अपना विरोध जताया था और ये भी मैसेज भिजवाया था कि वो बीमार हैं ताकि वो लंबे समय तक अपने गांव रह पाए। यानी कि हर बार जब भी एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं, जब भी एकनाथ शिंदे को गुस्सा आता है, किसी को अपनी नाराजगी दिखानी जतानी होती है, तो वो अपने गांव सतारा चले जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। इसीलिए खबर यही है, बड़ी खबर यही है कि इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में जो लंबे समय से टेंशन चल रही है, दोनों के बीच में अनबन की खबरें लगातार आ रही हैं, तो उसके बीच में अब अपडेट यही है कि फडणवीस उद्धव ठाकरे को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे को साथ आने के लिए मना रहे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार बिदक रहे हैं, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है ऐसा उनको लगता है, उनकी पार्टी को लगता है। इसीलिए बहुत जल्द कुछ बड़ा भी हो सकता है कि अमित शाह को दिल्ली से मुंबई आना पड़े, मामले में दखल देना पड़े अगर वो चाहेंगे तो। लेकिन हाँ, अगर महाराष्ट्र में सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के हवाले कर दिया हो तो फिर मामला अलग हो सकता है, तो फिर शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत अब किस करवट बैठेगी, किस तरफ मुड़ेगी, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हर रोज नया अपडेट आ रहा है, हर रोज नया बवाल हो रहा है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे इस बार नाराज होकर एनडीए का साथ, बीजेपी के साथ छोड़ देंगे, या फिर इस बार भी प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं उद्धव ठाकरे को किनारे करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए? और क्या एकनाथ शिंदे की इस टैक्टिक्स से उद्धव ठाकरे फिर से साइडलाइन हो जाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था और उद्धव ठाकरे को ऑफर दे दिया था कि साथ में आ जाइए। अब लंबे समय तक उद्धव ठाकरे फडणवीस ने साथ में मिलकर काम किया है, सरकारें चलाई हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कई लोगों के दिमाग में, जहन में यही बात आ रही हो कि पुरानी यारी दोस्ती के चलते फडणवीस ने ऐसा कहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मुख्यमंत्री फडणवीस ने जो भी कहा वो सब कुछ सोच समझ कर कहा, वो ऐसे हवा में नहीं कहा, ऐसे आवेश में आकर इमोशनल होकर नहीं कहा, बल्कि ये सब कुछ पूरे फुल प्रूफ प्लान के तहत हुआ था। अब वो बताते हैं कैसे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके पीछे, यानी कि फडणवीस के जो उद्धव को ऑफर दिया, उसके पीछे की बड़ी कहानी है। खबर तो सूत्रों के मुताबिक यहाँ है कि आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और इसे लेकर बात की थी कि क्या हम साथ में आ सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर अपने पिता उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की एक मीटिंग तक फिक्स करवाई थी। ऐसी भी खबरें हैं, चर्चाओं में लगातार ये बातें आ रही हैं, लगातार सूत्रों के हवाले से बातें आ रही हैं कि 3 दिन पहले ये खिचड़ी पकी थी, यानी कि 16 जुलाई को उद्धव ठाकरे को लेकर फडणवीस ने ऑफर दिया और उससे 3 दिन पहले, यानी कि 13 जुलाई संडे के दिन ये खिचड़ी पक रही थी, ये बातें हो रही थी, ये ऑफर दिया गया था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।